हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को समय और कार्य का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा और जैसे जैसे ऊपर बढ़ूंगा वैसे वैसे मैं क्वेश्चन हार्ड लेकर के आऊँगा। ठीक है, स्टार्टिंग से बेसिक लेके आऊँगा जिससे आप लोग को दिक्कतें नहीं आएंगी और वही बेसिक क्लास ही आपको आगे बढ़ाएगा। दोस्तों पहले अगर हमको बेसिक नहीं पता रहेगा ना तो हम आगे का सवाल नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं ना लेवल से ही शुरू करूँगा जिससे आपको दिक्कतें ज़रा भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं बोर्ड की तरफ। चलिए दोस्तों, समय और कार्य का ये पहला सवाल है, बेसिक सवाल है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए बोल रहा ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक है दोस्तों, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है। दोनों मिल करके, ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। दोनों को मिल के काम करना है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोस्तों एलसीएम मेरा क्या होता है, टोटल कुल काम होता है। तो देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ये 30 जो होता है ना, ये मेरा टोटल कुल काम होता है दोस्तों। ठीक है, कुल काम पकड़ लीजिएगा। टोटल कुल काम कितना, मेरा 30 काम है। और ए जो है 10 दिन में टोटल कितना काम कर रहा है, 30 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में। एक दिन निकालने के लिए क्या करते, 30 में 10 से भागा दे देते। तो 30 में 10 से भागा देते तो कितना आएगा, 10 या 30, तीन काम। मतलब है कि ए जो है ना, ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा और बी एक दिन में कितना काम करेगा। तो बी का भी 30 में 15 से भागा दे देंगे तो 15 दूनी के 30, 2 काम। ठीक है जी। अब देखिए ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम। बोला दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब ए और बी का दोनों का काम जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 काम। 5 काम ए और बी दोनों मिल के कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। और टोटल काम कितना, 30 काम है। तो 30 काम करने में दोनों का कितना समय लगेगा, तो कुछ नहीं करना है। टोटल 30 में से 5 से भागा दे देंगे तो 5 छक्के 30, मतलब 6 दिन में दोनों मिल करके इस काम को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ऐसे ही आगे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे जिससे कारण आपको समझ में अच्छे तरह से आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि ए और बी मिल करके किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए और बी मिल के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तथा बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। बी अकेला 20 दिन में कर रहा है और ए बी मिल करके 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे कैसे करके बनाएंगे, देखिए इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल काम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है दोस्तों। मतलब टोटल काम कितना हो गया, कुल काम मेरा हो गया 60 काम। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्या करना, ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा दोस्तों, एक दिन में लोग कितना करेगा। तो टोटल काम में से ही 15 से भाग दे दीजिएगा तो ए और बी का एक दिन का काम निकल जाएगा। ठीक है, तो 60 में 15 से भागा देंगे तो 15 चौके 60, मतलब 4 काम। मतलब ए और बी का एक दिन का काम है 4 काम और बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो 60 में 20 से भागा देंगे तो 20 या 60, मतलब 3 काम। ठीक है, तो देखिए ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहा और बी अकेला कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, 3 काम। तो देखिए यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। यहाँ बी और ए मिल करके 4 काम कर रहा है और यहाँ पर बी अकेला 3 काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 में से 3 काम घटा देंगे तो 1 काम निकल जाएगा। 1 काम कौन कर रहा है, ए न कर रहा दोस्तों। कितना दिन में, एक दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो 60 काम करने में को कितना दिन लगेगा, तो 60 गुने 1 कितना हो गया, 60 दिन का समय लगेगा दोस्तों एक का। ठीक है, कैसे बनाए, ए और बी करता है 15 दिन में, बी अकेला करता है 20 दिन में। ठीक है,
तो इसका तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे सवाल को बनाएंगे कैसे, पहले हम क्या करेंगे 15 और 20 का लॉसअप लेकर के टोटल काम निकाल लेंगे। तो इसका लॉसअप लिए तो कितना आ गया 60 आ गया, तो कुल काम हो गया मेरा 60, जिसमें से ए और बी 15 दिन में टोटल काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60 में 15 से भागा देंगे तो 15 चौके 60 4, मतलब ए और बी 4 काम कर रहा एक दिन में। बी अकेला कितना काम कर रहा है, 60 में 20 से भागा देंगे तो 3 काम कर रहा है। हमने बी अकेला 3 काम कर रहा, यहाँ पर ए और बी मिलके 4 काम कर रहा, तो बी का घटा देंगे तो ए का काम निकल जाएगा। तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 काम, मतलब ए जो है 1 काम करता है एक दिन में। तो 60 को काम करने में ए को कितना दिन लगेगा, 60 दिन का समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिल करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कह रहा है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं तपस, ये हो गया मिहिर। ठीक है दोस्तों, तपस जो है मिहिर से दुगनी गति से काम करेगा, इसका मतलब ये जो है कम समय लेगा दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मिहिर जो है अगर x दिन में कर रहा है, ठीक है, अगर देखिए तपस मिहिर से दुगनी गति से काम कर रहा है तो मान लीजिए x गति से काम करेगा तो कितना करेगा, 2x गति से काम करेगा। ये जब काम करेगा दोस्तों तो ये क्या है, कार्य है दोस्तों, है ना। अब इस कार्य को हम जब उल्टा कर देंगे तो समय में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x दिन में, ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2x दिन में, 2x दिन में। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे समझेंगे दोस्तों। तपस जो है किसी काम को x दिन में कर रहा है तो उसी काम को मिहिर जो है 2x दिन में कर रहा है। ठीक है, और दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं दोनों मिल करके। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों का एक दिन का काम निकाल देंगे तो 1/x हो जाएगा इसका, और प्लस 1/2x इसका। मतलब 1 लिखने का मतलब है कि तपस का एक दिन का काम, इधर इसका 1 लिखने का मतलब है कि ये मिहिर का एक दिन का काम। तो तपस का और मिहिर का एक दिन का काम बराबर, तपस और मिहिर का एक दिन का काम, मतलब दोनों का काम बराबर काम कर दिए दोस्तों। ये लोग 12 दिन में कर रहा है, तो यहाँ 1 लिखने का मतलब है कि दोनों का एक दिन का काम, मतलब दोनों का एक दिन का काम बराबर दोनों का एक दिन का काम। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका लॉसअप लेंगे तो 2x आएगा, x कट जाएगा, 2 एकम 2 प्लस देखिए 2x कट जाए तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1/12। अब देखिए 2 से कट गया, 2 छक्के 12, जब हम तीछा गुना करें तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 तिया 18, मैंने x का वैल्यू कितना आ गया, 18 दिन आ गया दोस्तों। x कौन है, तपस है, तो तपस कितने दिन में कर रहा, 18 दिन में कर रहा। और यही तो क्वेश्चन पूछा था कि तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन था, कितना समय, 18 दिन में करेगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ ए और बी लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बोल रहा है क्या, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब बी 60% अधिक कार्यकुशल है दोस्तों। तो अगर ए होगा 100 तो बी कितना होगा, 160 होगा, क्योंकि बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, कार्य है। अगर कार्य को हम लोग फिर समय में अगर कन्वर्ट करेंगे, समय में कन्वर्ट करेंगे तो हम आपको क्या बोले थे, ये वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा मेरा दिन दोस्तों। ठीक है, 160, हाँ ये हो गया मेरा दिन, ये मेरा हो गया कार्य। ठीक है, अब देखिए एक ए जो है ऊपर में क्या लिखा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ए जो है 12 दिन में कर रहा, और ए का यहाँ वैल्यू कितना है, 160, मतलब 160 बराबर कितना हो गया, 12 दिन, इसलिए 1 बराबर, इसीलिए क्वेश्चन पूछ किसको रहा, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, तो बी का वैल्यू कितना 100 है, तो 100 बराबर कितना होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0, 4 3 के 12, 4 4 के 16, 2 दूनी के 4, 2 5 10, तो 5 या 15,
तो 15/2, 15/2 कहने का मतलब 7.5 दिन दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं कि क्या कह रहा है कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसे सवाल को हम लोग पहले करेंगे क्या कि हम लोग पहले ए अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, और सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। पहले हम बारी बारी से तीनों को निकाल लेंगे दोस्तों, और निकालने के बाद तब तीनों को हम लोग एक साथ जोड़ करके तीनों का काम निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है आधा काम कितने दिन में करता है दोस्तों, 5 दिन में करता है। ठीक है, तो देखिए आधा काम 5 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो देखिए इसके साथ गुना कर दीजिएगा, 5 दूनी के 10 दिन में। 10 दिन में कौन कर रहा, ये कर रहा। ठीक है, अब देखिए 3/5 भाग कितने दिन में कर रहा, 9 दिन में कर रहा ना। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको ट्रिक के रूप में समझ लीजिएगा। जब भी ऐसा देना तो इसको काट दिएगा, 3 तरीके 9 और इसके साथ गुना कर दिया, 5 तरीके 15 दिन में। 15 दिन में कौन कर रहा, बी कर रहा, ए कर रहा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए सी का कितना हो रहा, 2/3 भाग है, कितना दिन में कर रहा, 8 दिन में कर रहा। तो इसको भी काट दिया, 2 चौके 8 और इसके साथ गुना कर दिया, 4 तरीके 12 दिन में। 12 दिन में कौन कर रहा, सी कर रहा। ठीक है, अब देखिए अलग अलग सबका निकल गया, ए 10 दिन में कर रहा, बी 15 दिन में कर रहा, सी जो है 12 दिन में कर रहा। अब इसका हमको तीनों का निकालना है, तीनों मिलके कितने दिन में करेगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों के एलसीएम मेरा क्या होता है, टोटल मेरा काम होता है। तो टोटल काम कितना है, तो देखिए 10 है, 15 है और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। एलसीएम जो 60 है वही मेरा क्या आ जाएगा, कुल काम आ जाएगा दोस्तों। कुल काम मेरा कितना है, 12 का 60 काम है। ठीक है, अब देखिए ये जो है 10 दिन में टोटल 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में ये कितना करेगा। तो एक दिन में करने के लिए क्या करेंगे, 60 में 10 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो मतलब ए का 1 दिन का काम हो गया, ए का 1 दिन का काम हो गया 6 काम। ठीक है, अच्छा बी का देखिए 15 चौके 60 मतलब 4 काम करेगा कौन, बी। और सी कितना करेगा एक दिन में, 12×5 = 60 5 काम करेगा। मतलब सी जो है 1 दिन में 5 काम करेगा, बी जो 1 दिन में 4 काम करेगा, ए जो 1 दिन में 6 काम करेगा। तीनों मिलके कितना काम करेगा, देखिए 6 और 4 10 और 10 5 15 मतलब तीनों मिलकर के 15 काम, तीनों मिलकर के 15 काम कर रहा कितना दिन में, 1 दिन में। और टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 60 से भागा दे दीजिए, 15 चौके 60 मतलब 4 दिन में कर देगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर के इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ए प्लस बी मिलकर इसे कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है ना। तो इसको 1/18 लिख दीजिएगा दोस्तों। ये क्या होगा, ए और बी का 1 दिन का काम हो गया, क्योंकि इसका ऊपर 1 है, इसका मतलब 1 दिन का काम है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बी और सी मिल करके इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं। तो इसको भी जोड़ देंगे, 1/24 कर देंगे, मतलब बी और सी का 1 दिन का ये काम है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सी और प्लस ए मतलब सी तथा ए मिल के इसे कितने दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में कर रहे हैं। 1/36 कर देंगे तो सी प्लस ए, सी और ए का 1 दिन का ये काम है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ही तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों। इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे। तब जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 कॉमन आएगा। कैसे, देखिए 2 ए हो गया, 2 बी हो गया, 2 सी हो गया। इसीलिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है,
अब देखिए इसको भी जोड़ देंगे, ए बी का काम है, ये बी सी का काम है, ये सी ए का काम है। जब इसका लॉसअप पर लेंगे तो कितना आ जाएगा 216। 18 से इसमें भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 12 बार में कटेगा। 24 इसमें काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 9 बार में कटेगा। और 36 में 216 में 36 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा 6 बार में कटेगा दोस्तों। तो टोटल कितना आ गया देखिए 6 9 15, 15 और 12 27, ठीक है 27/216, ठीक है दोस्तों। ये कितना आ गया 12 और 9, 12 और 9 हो गया 21, 21 और 6 27, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 है ना दोस्तों, ये 2 इसका नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 27/216 गुने 2 इसका नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 2 जब नीचे आएगा तो काट देंगे। देखिए अब 9 का पढ़ा में काटेंगे, 9 तिया 27, 9 दूनी के 18, 18 19 20 21 3, 9 चौके 36, 3 से काटे 3 8 16, तो कितना आ गया 1/16, 8 दूनी के 16। 1/16 कहने का मतलब जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दिन में, ठीक है। तो क्या है मेरा ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा 16 दिन में करेगा दोस्तों। कैसे बना देखिएगा, ए और बी मिलकर के 18 दिन में कर रहा तो 1/18, बी सी मिलकर के 24 दिन में कर रहा तो 1/24 कर दीजिएगा, सी ए मिलकर के 36 दिन में कर रहा तो 1/36 कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। लाइट कट गई दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ी लाइट कट गई दोस्तों इसीलिए लेट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। देखिए ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। और ये बोल रहा है क्या कि बी और सी मिल करके इस काम को करते हैं किंतु 2 दिन के बाद वो काम छोड़ के चले जाते हैं। माने बी और सी 2 दिन तक काम किया, 2 दिन करने के बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। तो जो बचा हुआ काम है उसको बोल रहा ए को करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बी या सी का 2 दिन का काम निकाल लेंगे। तो बी का देखिए तो यहाँ बी प्लस सी लिख देते हैं समझने के लिए दोस्तों। बी का 2 दिन का काम कितना होगा 2/20। देखिए बी जो 20 दिन में कर रहा था इसका ऊपर 2 लिख देंगे तो ये बी का 2 दिन का काम, अब प्लस सी का 2 दिन का काम तो 2/30, ठीक है। तो बी और सी का 2 दिन का काम हुआ, टोटल जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा बी और सी का 2 दिन का टोटल काम हो जाएगा कितना ये लोग किया है। अब लॉसअप पर ले लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 60। देखो 20 या 60, 3 आएगा, 3 दूनी के 6, 30 दूनी के 60, 2 दूनी के 4, मतलब 10/60, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 1/6 भाग। 1/6 भाग ये लोग काम 2 दिन में कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो बचा कितना, शेष काम कितना बचा, तो देखिए 1/6 भाग तो ये लोग कर दिया, तो शेष कैसे निकालते, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे तो शेष संख्या निकल जाएगी। तो देखिए 6 में से 1 जाए कितना होगा 5, नीचे जैसा वैसी रह जाएगा 6, मतलब कितना काम बचा है 5/6 भाग काम बचा है। इसी को पूरा करना है, किसको ए को करना है, जबकि ए जो है 1 भाग 18 दिन में कर रहा है तो 5/6 भाग को करने में कितना दिन लेगा, बस डायरेक्ट गुना कर देंगे दोस्तों। 3 6 तिया 18, 5 तरीके 15 दिन, मैंने 15 दिन में पूरा करेगा दोस्तों कौन ए, ठीक है, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।